Hello everyone. Today we are going to discuss about position vector and displacement vector in a plane. Okay? बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इनका कंसेप्ट क्या है, इनको अच्छे से हम क्लियर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम फिर ये टॉपिक। हेडिंग क्या है आज का? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। ठीक है, इन ए प्लेन। देखो बच्चों, ये जो दो टर्म है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आप जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक लाइफ में यूज़ होती रहेंगी, तो एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना सही रहेगा। इसका एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस है और क्यों हम इनका यूज़ करते हैं और इनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं कुछ कंडीशन मान रहा हूँ। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट मान ले तो उसका मोशन, वो मोशन के अंदर है इन एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन के अंदर हो बच्चों? एक्स वाई प्लेन के अंदर, विद ओरिजिन एट ओ। और जो ओरिजिन है वो हमारा कहाँ पे? ओ पे है। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। हमने मान लिया पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे द ऑब्जेक्ट इज एट ए। ये हम सब कुछ शो कर देंगे बाई डायग्राम। ठीक है, मैं भी इसको बना के दिखा रहा हूँ। ये जो प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होगा। अभी मान लो ऑब्जेक्ट हमारा एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ए पे है। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना, इस थोड़ा सा ऐसे हो गया, यहाँ तक आपको यहाँ मिलाना है ओ से। ठीक है, तो ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है, ये एरो बिल्कुल यहाँ मिलना चाहिए ओ पे। ठीक है, ओरिजिन पे। तो ये जो इसकी डिस्टेंस है, ये क्या है? दिस वन इज पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ओ। ठीक है, अभी मान लो ये स्टार्टिंग में कहाँ पे था? पॉइंट ए पे था। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ओ ए जो वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। यानी हमने क्या किया है? ठीक है, हमने क्या किया? वी ड्रॉ एन एरो विद इट्स टेल एट पॉइंट ओ। इस एरो का जो टेल है वो कहाँ है? पॉइंट ओ पे है। एंड हेड एट पॉइंट ए, और इसका हेड कहाँ है? ए पे है। ठीक है, देन ओ ए वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। तो इसका मतलब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड आउट कैसे करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो स्टेटमेंट हम इसकी बच्चों ये बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर स्टेटमेंट मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम origin to the position of object at that instant।
तो एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर क्या है, ये स्टेटमेंट हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू कितनी डिस्टेंस पे है, यानी वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, ठीक है, वो हमें क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट एट पॉइंट एट एन इंस्टेंट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। हम ओरिजिन से एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे जाके मिलेगा, उसको क्या बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब आपको पता है पोजीशन वेक्टर ने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। एक तो आप देखो, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, वही वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो इसने एक चीज़ तो हमें ये बताई है, इट टेल्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। एक तो इसने हमें ये बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से। दूसरा, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और डायरेक्शन भी बताई इसने, किस डायरेक्शन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं ये बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड्स टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सॉरी। अब वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। एक तो इसने ये बताई, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताई है ऑब्जेक्ट की, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। एक इसने ये बताया, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ये इसने बताया। अब हमने ये तो पढ़ लिया इसके बारे में, इसका कंसेप्ट क्या है, पोजीशन वेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अभी हमने माना कि स्टार्टिंग में एट टाइम टी पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ए पे। अब मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, टी डैश टाइम के बाद ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, मान लो पॉइंट बी पे, ये इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हो गई, पॉइंट बी है ये इस का पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, ठीक है। ये मैंने क्या इंडिकेट किया, एरो से। अगर अब मैं इसको मैच कर देता हूँ, यानी ये डिस्टेंस इनके बीच है, तो ये जो होगा ना, ये बच्चों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट एक बार हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। लेट एट टाइम टी डैश, हमने मान लिया टाइम है ना टी डैश के ऊपर, ये हमने टी डैश टाइम मान लिया, द ऑब्जेक्ट reach at point B as shown in figure। हमने मान लिया कि पॉइंट B के ऊपर एट टाइम टी डैश पे ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच जाएगा, पॉइंट रीच एट पॉइंट B पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होंगे,
लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर, स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time। ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो देखो इसने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल टाइम। आपको पता है टी टाइम पे कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ए पे, और टी डैश पे यहाँ पे हो गया। तो ठीक है, तो यानी टाइम इंटरवल जो हमारा हुआ टी डैश माइनस टी, इसके दौरान ऑब्जेक्ट ने कितना मूवमेंट किया, ठीक है, और उसने कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव किया, ये हमें कौन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, हमें कौन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा। ठीक है, कि उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन के अंदर हुआ ऑब्जेक्ट का और कितना उसने मूव किया, हाउ मच। ठीक है, तो ये सब के बारे में जो बताएगा वेक्टर वो क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। तो आप ये समझ सकते हो पोजीशन वेक्टर तो हमें क्या बताएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, ये बताएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन, कितनी और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। ठीक है, अगर मैं अभी मान लो इसके कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, प्लेन की बात करें, और इसके एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, सपोज कर लो, तो इनके पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ई वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप वाई जे कैप, और ओ बी वेक्टर को लिख सकता हूँ एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप। ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तब क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा एक्स डैश एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ऐसे ही हम, ठीक है, 3D के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा जेड डैश माइनस जेड, क्योंकि वहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट होंगे। अभी तो हमने बात किसकी की है, प्लेन की बात की है, 2D की। तो ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, और ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर कैलकुलेट करना हो और आपको 2 पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप्स वॉचिंग।